ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद मची अफरा तफरी और पैदा हुए तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि भारत में जून के अंतिम सप्ताह के बाद पहली बार कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। इस तरह पिछले करीब 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मरीजों की संख्या 20,000 से भी नीचे रही हो। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,116 हो गई है, जिसमें से 96,36,487 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के आंकड़े के नीचे आ गई है। देश में इस वक्त 2,92,518 मरीज एक्टिव स्टेज में हैं, जो कि प्रतिशत में देखें तो 2.90% ठहरते हैं। राहत की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में भारत में मात्र 3 प्रदेशों में मामूली एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 5 और उड़ीसा में 51 एक्टिव केस बढ़े हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों में कमी आई है, जबकि पिछले 2 दिनों से यहां एक्टिव केसों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। देश में पिछले 24 घंटों में इस तरह से 30,376 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में इस समय 96,36,487 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह देश में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना रिकवरी रेट इस समय 95.64% पहुंच चुकी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा मगर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में भारत में 301 और लोगों की मौत हो जाने के बाद अब भारत में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,46,111 हो गई है। इस तरह कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों से मृत्यु दर 1.45% बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल 16,31,70,557 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 10,72,228 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई थी, जो 23 अगस्त को बढ़कर 30 लाख हुई और उसके बाद 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई। आंकड़ों के अनुसार 16 सितंबर को संक्रमितों की संख्या 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख से अधिक हो गई। यह संख्या 19 दिसंबर को 1 करोड़ के पार पहुंच गई। इस तरह भारत फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है, जबकि मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत से आगे मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।